जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक है, तो इसको पूरा सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी का शीर्षक है श्वेत हाथी का दान। बहुत पहले की बात है, सीवी राज्य में संजय नाम के एक राजा का शासन था। वह बहुत दयालु और धर्मात्मा था। अपनी प्रजा से वे बहुत प्यार करते थे। प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी और बहुत सम्मान करती थी। काफी समय के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। रानी की गोद भरने से सारे राज्य में खुशी छा गई। राजा रानी भी पुत्र पाकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्यार से अपने बेटे का नाम रखा बेसंतर। बेसंतर बहुत बुद्धिमान था। जल्दी ही वह सभी विद्याओं में निपुण हो गया। उसका साहस और लगन देखकर उसके गुरु चकित रह जाते थे। धीरे धीरे उसने अपने सद्व्यवहार और चतुराई से प्रजा का ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल का मन जीत लिया था। वह हर हालत में अपनी प्रजा को प्रसन्न देखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी दानशीलता और कहानियाँ दूर दूर तक कहीं सुनी जाने लगी। लोग दूर दूर तक उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी समय की बात है, पड़ोसी राज्य में कलिंग में अकाल पड़ा। वहाँ के लोग अन्न जल के लिए तरसने लगे। हर तरफ भुखमरी, गरीबी और लूट लपाट होने लगी। वहाँ के राजा ने राज्य के पंडितों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। इस समस्या से सभी परेशान थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं सोच रहा था। उसी समय राज ज्योतिषी ने कहा, एक उपाय है महाराज, मगर है बड़ा कठिन। यह सुनकर वहां बैठे सभी विद्वानों ने एक स्वर से कहा, आप उपाय तो बताइए, इस संकट की घड़ी में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राज ज्योतिषी बोले, सिवी राज्य में एक श्वेत हाथी है, उसे अगर हमारे देश में ले आया जाए तो हमें इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। श्वेत हाथी के हमारे देश की सीमा में आते ही वर्षा शुरू हो जाएगी। वर्षा होते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि उससे खेती अच्छी होने लगेगी। श्वेत हाथी का नाम सुनते ही सभी निराश हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि श्वेत हाथी सिवी राज्य का शुभ चिन्ह है और राज्य के शुभ चिन्ह का अपना एक गौरव होता है। उस हाथी के लिए एक महान महल बनाया गया है। महल के चारों तरफ कड़ा पहरा रहता है, जिससे उसको कोई ले ना जा सके। यही नहीं, युवराज बेसंतर के अलावा उस हाथी पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। उसे लाने के बाद तो दूर उस तक पहुंचना भी असंभव था। तभी मुख्य द्वार पर हो रही हलचल से दरबारियों का ध्यान उधर गया। राजा ने सैनिकों से पूछा कि क्या बात है, किस बात की हलचल हो रही है, शोर हो रहा है। एक सैनिक ने बताया कि एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। हमने उसे बहुत समझाया, मगर वह सुनता ही नहीं और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। यह सुनकर महाराज ने उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबार में आते ही ब्राह्मण महाराज के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, 13 साल के बाद मेरे यहाँ एक लड़का हुआ जो इस समय मौत से जूझ रहा है। एक तांत्रिक ने बताया है कि आपके सिंहासन के रत्न जड़ित मोर को अगर लड़के के माथे पर छुआ दिया जाए तो वह बच सकता है। आप अगर कृपा करें तो मेरे पुत्र की जान बच जाएगी और जीवन भर मैं आपका दास बनकर रहूंगा। ब्राह्मण की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि महाराज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह गुस्से से चीखे, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यह रत्न जड़ित मोर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके सम्मान को बचाने के लिए हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्या तेरे पुत्र की जान देश के सम्मान से भी कीमती है? तू कुछ और मांग ले। राजा की बात बीच में ही काटते हुए ब्राह्मण तिलमिलाकर बोला, महाराज, अगर मेरे बेटे की जान खतरे में न होती तो ऐसी मांग ना करता। युवराज बेसंतर को ही देख लीजिए, उनसे राष्ट्रीय चिन्ह तो क्या, उनके प्राण भी मांग लें तो वह खुशी खुशी दे देंगे। इतना प्यार करते हैं अपनी प्रजा से। और एक आप हैं। एकाएक राजा चौंका।
ब्राह्मण की इस बात से जैसे अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। राजा ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हारा पुत्र बच सकता है अगर तुम हमारा एक काम कर दो। तो जो ब्राह्मण था वो पूछा कि क्या काम करना होगा महाराज? बड़ी उत्सुकता से ब्राह्मण ने पूछा। वह बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब राजा ने ब्राह्मण को श्वेत हाथी लाने में सब कुछ बता दिया कि अगर तुम श्वेत हाथी ला दोगे तो मैं तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा, मैं तुमको ये दे सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो सोच विचार में पड़ गया, पर मरता क्या न करता। आखिर उसने श्वेत हाथी को कलिंग लाने का बीड़ा उठा लिया। इसके बाद 100 सैनिकों को बुलाकर राजा ने महापंडित से कहा कि उस ब्राह्मण के साथ रत्न जड़ित मोर लेकर चले जाएं और तांत्रिक के हिसाब से विधि संपन्न कराकर उसे लौटा लाएं। जल्दी ही ब्राह्मण का लड़का ठीक हो गया। उसके बाद ब्राह्मण शिवी राज्य की ओर चल पड़ा, जैसे कि उसने राजा को वचन दिया था कि वो श्वेत हाथी आपको देगा, मतलब राजा को देगा। वहां पहुंचकर वह एक धर्मशाला में ठहरा और युवराज बेसंतर से मिलने का उपाय सोचने लगा। उस दिन युवराज का जन्मदिन था। वह श्वेत हाथी पर बैठकर प्रजा का अभिनंदन स्वीकार करने नगर में निकले थे। घूमते घूमते वह धर्मशाला के पास पहुंचे जहां पे ये ब्राह्मण रुका हुआ था। उन्हें देखते ही ब्राह्मण को एक तरकीब सूझी। वह जोरों से चिल्लाता हुआ उनकी ओर बढ़ गया। सैनिकों ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। ब्राह्मण की आवाज सुनकर युवराज ने हाथी रुकवाया, नीचे उतरे और सैनिकों को हुक्म दिया कि उसे हमारे पास लाया जाए। युवराज के सामने आते ही ब्राह्मण रोने लगा। उसने युवराज के पैर पकड़ लिए और बोला, मेरी रक्षा करो युवराज, मेरी रक्षा करो। तब युवराज ने बड़े नम्रता पूर्वक आदर से ब्राह्मण से पूछा कि क्या चाहते हो आप? अभय दान दे दो तो कहूँ, ब्राह्मण ने कहा और जोड़ बहुत तेजी से रोने लगा। उनके पैर पकड़ लिया कि तब युवराज ने कहा, तुम निडर होकर अपनी बात कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा इकलौता पुत्र मौत से जूझ रहा है। तांत्रिकों का कहना है कि अगर आप यह श्वेत हाथी मुझे दे दें तो उसकी जान बच जाएगी। युवराज ने वहीं पर जल मंगवाया। ब्राह्मण की अंगुली में जल भरकर उन्होंने दान संकल्प की विधि संपन्न की। युवराज हाथी दान में देकर खुद पैदल ही आगे बढ़ गए। एक भी बार ये नहीं सोचा कि इस ब्राह्मण को मैं, क्योंकि वो राजसी हाथी था, तो देना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि उसमें उनके बच्चे की जान का सवाल था। और आगे बढ़ गए और ब्राह्मण खुशी खुशी हाथी के साथ कलिंग की ओर चल पड़ा। जंगल की आग की तरह यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजा प्रजा सभी इस दान से चकित रह गए। प्रजा की परवाह किए बिना शुभ चिन्ह का दान गुस्से में भरे लोग राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगे। युवराज को कुछ लोग राष्ट्रद्रोही मान रहे थे तो कुछ उन्हें युवराज पद से ही हटाने की मांग कर रहे थे। इस पर युवराज के पिता राजा संजय ने जनता से कहा, यह सही है कि श्वेत हाथी का राष्ट्र का चिन्ह था और युवराज ने दान देकर अपराध किया है, किंतु आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप युवराज को क्षमा कर दें। उन्होंने यह दान अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया है, खुद अपने लिए नहीं किया है, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए किया है। यह बात वहाँ की प्रजा को समझ में आई, जो कि राजा ने समझाया प्रजा को, और राजा और उनके युवराज का यश उस राज्य में और अधिक बढ़ गया और अधिक मान सम्मान बढ़ गया। और यहाँ पे जो ब्राह्मण था, जो श्वेत हाथी लेके जा रहा था, कलिंग लेके जा रहा था, तो जैसे ही सीमा में वो श्वेत हाथी पहुँचता है, वैसे ही वहाँ वर्षा होने लगती है और बारिश की वजह से वहाँ की जो फसल थी वो हरिया आती है, बहुत अच्छी खेती होती है वहाँ पे। तो इस बात का भी जब एहसास होता है कलिंग के राजा को कि वो राजा कितना धर्मात्मा है, जो कि एक भी बार ये नहीं सोचा कि ये हमारा राष्ट्रीय हाथी है, इसको नहीं देना चाहिए, बिना सोचे ही उसने दान दे दिया। तो
हम उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका सम्मान तो कर सकते हैं। तो उस हाथी को उस ब्राह्मण के द्वारा वापस करवा दिया, वहाँ पे उनका हाथी मिल गया, यहाँ पे ये प्रजा सुखी हो गई और वो प्रजा सुखी हो गई। तो जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो भगवान हमें उसका फल भी देते हैं और हमारा जीवन खुशहाल होता है, हमारी प्रजा खुशहाल होती है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करता है, जैसे कि इस राजा के साथ हुआ। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।